क्या आप लोग भी रोज़ रोज़ काम करके थक जाती हैं और फिर भी घर बिखरा बिखरा रहता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, पूरी व्लॉग को वॉच करके जाइएगा। सबसे पहले तो घर के अंदर हर चीज़ की एक मखसूस जगह होनी चाहिए, जैसे कि नेल कटर, छोटी कैंची, घर के ब्रशेस वगैरह, सबके घर के हेयर कॉम्ब यानी कि कंघे, कंघियाँ, तेल सर में लगाने वाला, ये सारी चीज़ें। और वो चीज़ें जो कि आप बाहर जाते वक्त इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे ही आपकी किसी कबर्ड में या फिर किसी शेल्फ वगैरह पे होनी चाहिए, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए जब आप बाहर निकलें तो। ये सब और इसके अलावा बच्चों की बुक शेल्फ वगैरह, जहाँ पे वो बच्चे अपने आके स्कूल की बुक्स वगैरह रख दें और बआसानी से उनको कोई चीज़ मिल जाए। इसके अलावा बच्चे घरों के अंदर छोटे होते हैं और खिलौने जगह जगह फैला रहे होते हैं। इसका आसान सा हल है कि आप कोई कपड़े का थैला सिलें या फिर इस तरीके के बैग सबके घरों के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक ऐसी बास्केट ले लें जो कि थोड़ी सी डीप भी होती है और आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके खिलौने ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर आप रख के बास्केट को कहीं पर भी एक कोने में रख सकते हैं। उसकी एक मखसूस जगह बना दें ताकि बच्चे भी जब खेलें और खेल कूद के उसके अंदर रख दें तो फिर आपका घर ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगेगा, एकदम साफ़ सुथरा सिमटा हुआ लगेगा। टिप नंबर 2, एक वक्त में 2 कामों को सरअंजाम देना, जैसे कि खाना पकाने के बीच में आप डस्टिंग या फिर सफाई वगैरह को भी करके आ सकती हैं जल्दी से, अगर आप कर सकती हैं तो। वरना आप क्या करें कि किचन के अंदर ही जब आपकी हांडी अगर पक रही है, इस बीच आप अपने किचन को भी समेट सकते हैं। जैसे कि काउंटर टॉप को साफ़ कर लें, आप आराम से अपने बर्तन धो लें, बर्तनों की बास्केट धो लें, खुश्क बर्तनों को लगा दें और दोबारा से बर्तन धो के उसके अंदर रख दें। आटा वगैरह गूंदना, ये सारी चीज़ें खाने पकाने के बीच में बहुत आराम से सरअंजाम हो सकती हैं। इसके अलावा आप अपने फ्रिज को मैनेज कर सकते हैं, उसकी सारी जो शेल्फ है उनको साफ़ करके और अच्छे तरीके से जो पुराने खाने हैं उनको निकाल के और जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आ रही उसको डिस्कार्ड करके आप किचन की क्लीनिंग आराम से कर सकते हैं, फ्रिज की क्लीनिंग आराम से कर सकते हैं खाने पकाने के बीच में। अच्छा, ऐसा होता है कि अक्सर तो मेरा ये काम पहले ही हुआ होता है और इतने बर्तन में जमा नहीं करती, तो मैं यहाँ पे जो है ना दाल वगैरह चढ़ा के, जैसे कि मैंने बर्तन थोड़े से थे तो धो लिए, अभी मुझे टाइम है और मेरी खीर भी पक रही है साइड में, तो ये जो है ना काम मैं जल्दी से सरअंजाम दे लूँगी। और जल्दी से जो है ना दाल मैंने भिगो दी थी तो ये भी गल जाएगी। इस बीच में अपनी डस्टिंग वगैरह करके चली जाऊँगी। उससे क्या होगा कि मेरा आधा काम सफाई का हो जाएगा और किचन का भी थोड़ा बहुत काम मैंने निपटा लिया। छोटी छोटी सी अगर ये आदत अगर आप दिमाग चला के अपना लेना अपना, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका घर भी मैनेज रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपनी ब्यूटी केयर करने का, अपनी सेल्फ केयर करने का, बच्चों को टाइम देने का। इसके अलावा आप जो है दिन के औकात के अंदर आराम भी कर सकती हैं बहुत आसानी से। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, एक तो हमें ये होता है कि मल्टीपर्पज़ टास्क आप लेना सीखें। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और आपको कम से कम टाइम के अंदर आपके बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ऐसा आप करके देखिएगा, आप कहेंगे कि वाकई इन आदत को अपना के तो वाकई में ही हम भी एक्स्ट्रा प्रो हो गए हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। करके देखिएगा, यकीन जानिए। तो टिप नंबर 3 है, 3 टिप यही है कि हर काम के अंदर जो है ना घर वालों को भी हिस्सा बनाएं। अपनी घर की छोटे छोटे से काम, जैसे कि काउंटर टॉप तक बर्तन पहुंचाना खाने के या फिर दस्तरखान लगाना। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जो घर के अंदर फैली हुई होती हैं उसके अंदर बच्चों का भी हिस्सा डालना कि आप फ़लाँ चीज़ उठा के जल्दी से लाएँ और फ़लाँ चीज़ जल्दी से आप समेटें, तो आपको आपके मनपसंद की कोई कैंडी वगैरह दूंगी। या फिर आप बच्चों को ये बोलें कि अपने टॉयज़ जो है ना, सबसे पहले उनको तो यही बात सिखा दें, तो यही बड़ी बात होती है कि बच्चे अपने टॉयज़ खेल के अपनी बास्केट के अंदर रख दें। तो ये भी एक आदत जो होती है ना, छोटे बच्चों को अगर सिखा दी जाए तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है आपका घर मैनेज रहता है। इसके अलावा हस्बैंड को बोलिए कि जब भी आप सुबह जाएं घर से निकल के अपनी तमाम चीज़ें जगह पर रख के जाएं, जैसे कि टॉवल, हेयर ब्रश या फिर शू पॉलिश का ब्रश वगैरह। वैसे तो ज़्यादातर जो है ना हम एशियन हाउसवाइफ ये हस्बैंड की आदतें बिगाड़ चुकी होती हैं और इस आदत पे को लाना, यानी इस ट्रैक पे ऊपर लेकर आना कि डिसिप्लिन आ जाए हस्बैंड्स के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हस्बैंड जो होते हैं ना, उनके दिमाग में यही हवा होती है कि भाई हमने तो ऑफिस जाना है या फिर काम पे जाना है, हमने तो जल्दी जल्दी निकलना है। ये सारा जो बिखेड़ा और खिलाड़ा है ना, ये सब बीवी का काम है पीछे से समेटना। हम जा रहे हैं कमाने, यही बड़ी बात है। बहुत कम ही जो है ना, बहुत माइनर के अंदर बहुत जो है इस तरीके के जेंट्स होते हैं जो इस बात का खुद से ही ख्याल रख लेते हैं या फिर उनको अगर बताया जाए तो वो बुरा नहीं मानते। लेकिन कोशिश करने में क्या है कि अगर एक छोटी सी कोशिश कर ली जाए तो घर का डिसिप्लिन जो है वो बन जाता है। देखिए, घर की सफाई सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसके अंदर टीम वर्क का होना बहुत लाजमी होता है। ऐसा करने से ना आपका घर एक मुनज़्ज़म तरीके से साफ़ सुथरा नज़र आता है। वैसे भी देखें, हर काम को सरअंजाम देना अपने हाथ से सुन्नत नबवी भी है, तो हमें ये काम करके ना दोनों ही फ़ायदे मिल जाते हैं। घर को भी फ़ायदा मिलता है और दूसरा हमें इसकी नेकी का अजर भी मिल जाता है।
चलें जी, तो टिप नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। थंडर क्लीनिंग। रोज़ाना अपने घर को आप 15 मिनट दें शाम के वक्त। शाम के वक्त थंडर क्लीनिंग करने का मतलब ये है कि क्विक एंड फास्ट आप क्लीन करें घर को, जो बिखरी चीज़ें, क्योंकि सुबह में हमने जो सफाई की हुई होती है ना, तो उससे क्या होता है कि शाम के अंदर वो चीज़ें बिखरना शुरू हो जाती हैं। क्लीनिंग हो चुकी होती है लेकिन चीज़ें बिखरी होती हैं तो घर बिखरा बिखरा लगता है। 15 मिनट में आपने फ्लैश क्लीन करना है घर को। और करना क्या है उसके अंदर, जैसे कि टॉवल वगैरह को जगह पे रखना, शू रैक को दोबारा से सेट करना, काउंटर टॉप को साफ़ करना, या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे जो सिंक में बर्तन हैं उनको धो के रखना और हल्की फुल्की सी चीज़ों की सेटिंग करना, जैसे कि कुशन वगैरह को अपनी जगह, बेड की चादर वगैरह को सही करना, तकियों को सेट करके रखना। और इसके अलावा जो घर के अंदर बच्चे थोड़ा बहुत चीज़ें फैला रहे होते हैं उनको दोबारा से सेटिंग करना। इस 15 मिनट की आदत शाम की आपकी, यकीन करें ये 15 मिनट की आदत आपके घर का पूरा निज़ाम चेंज कर देगी और रात तक आपका घर एक मुनज़्ज़म तरीके से आपके कंट्रोल में नज़र आएगा। टिप नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। ये टिप जो है आपको सुनकर बहुत ही हैरान कुन इसके रिजल्ट सामने आएंगे और ये सुनकर आप यही कहेंगे कि ये आदत पहले क्यों नहीं अपनाई है। तो ये छोटी सी आदत लेकिन आपके लिए पूरा दिन ये बूस्ट का काम करेगी और इस आदत को अपना कर ना आप पूरा दिन एनर्जाइज रहेंगे। जी हाँ, सुबह की जो ख्वाबगाह होती है हमारी, हम उसको छोड़कर जब उठते हैं ना तो ऐसे ही उठ जाते हैं। तो ये एक आदत डाल लें कि आपको जो है ना बिस्तर लगा कर उठना है, अपना बेड की चादर सही कर या जहाँ कहीं भी आप सोते हैं जिस भी गद्दे पे, तो आपने उसको तय करके अच्छे तरीके से उसको जगह पर रख कर उठना है। इस एक छोटी सी आदत से ना आपके अंदर एक इतनी एनर्जी रहेगी और पूरा दिन आपका जो है सुस्ती काहली से दूर रहेगा। क्योंकि जो असल नेगेटिविटी होती है ना वो हमारे बिस्तर से ही आ रही होती है घर के अंदर। जब ये बिस्तर झड़ जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, तो रात भर की जो भी नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो वो जो है ना घर से दूर हो जाती है और एक घर के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आता है। आप सुबह में बस कुछ ना करें, घर को समेट दें और एक बेड की चादर सही कर दें। आप यकीन जाने, आप ऐसा लगेगा बाहर से आने वाला यही कहेगा कि आपके घर के अंदर शायद सफाई हो चुकी है। आप मेरा यकीन जाने कि इन छोटी छोटी सी आदत को अपना कर ना आप अपने घर की स्मार्ट क्लीनिंग कर सकते हैं और आपका घर एक डिसिप्लिन और मुनज़्ज़म तरीके से नज़र आएगा। हर चीज़ को चलाने के लिए कुछ उसूल होते हैं और इन उसूलों के ऊपर चल कर ना हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और इन आदतों में से कोई एक टिप अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं उसका जवाब बहुत अच्छे से दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए सानिया अमित को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।